मानता हूं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती और एक आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बनाने का जो मामला है, उनकी जमीनें छीनने का, ओबीसी की 52% जनसंख्या होने के बावजूद उनको 27 दिया गया है। उनकी जाति है ब्राह्मण। आप देखोगे मीडिया के अंदर, न्यायपालिका के अंदर, विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर सबसे ज़्यादा यही है, जबकि इनकी संख्या टोटल देश में 3-3.5% है, लेकिन हक मारी ये सब की किए बैठे हैं। तो बता दिया कि आपकी जाति का हमने अब राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति ने उनको नहीं, वो कहते ना, हरियाणवी में कहते झुंझुना पकड़ा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति का सिर्फ पद दिया गया है, पावर उनके पास नहीं है। अध्यक्ष हटा दिया, अब तीनों सेनाओं के ऊपर एक अध्यक्ष और बैठा दिया, और वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राष्ट्रपति के उत्तरदायी। तो यहाँ जो राष्ट्रपति का जो पद है वो 0 कर दिया गया है। वो एक रबर स्टैंप जिसको हम बोलते हैं वो है। साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दूसरा चरण अभी चला हुआ है, 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर के अंदर आज दूसरा चरण आंदोलन का चला हुआ है, खासकर आरएसएस के विरोध में। आरएसएस जो है वह अपनी जो सत्ता है, उसकी जो सरकार है, भाजपा कांग्रेस की सरकार है, उनका इस्तेमाल करके एक तरीके से जो लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम करता है। फ्रंट पे कुछ और सरकार दिखती है, लेकिन बैकग्राउंड में जो काम करता हुआ आरएसएस है, उसके ऊपर कोई भी सरकार बोलने के लिए राजी नहीं है। वह क्यों बोलने के राजी नहीं है? क्योंकि वह लोग चाहते हैं कि हम लोग इनको दबाएं। आज हम लोग बात करेंगे जो इस आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे। असल में एक्चुअल में ये मुद्दे थे क्या और उनके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है। सर, जैसे 2 मुद्दे 14 मुद्दे हैं इसके अंदर, 2 मुद्दे कौन से आप इनके अंदर ऐड करोगे कि ये मुख्य मुद्दे हैं और इनके ऊपर सबसे पहले काम हो जाना चाहिए? ये 2 मुद्दे हैं सर, इसमें 14 मुद्दों में दो अहम मुद्दे हैं। मैं मानता हूं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती और एक आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बनाने का जो मामला है, उनकी जमीनें छीनने का जो मामला है, ये दो मुद्दे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इनमें अगर आप ओबीसी की जाति आधारित गिनती की जो बात करोगे तो 1931 में अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई थी। तो उसमें लगभग आधी आबादी से 2% ज़्यादा, यानी 52% आबादी जो थी वो ओबीसी की थी। मतलब 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई, और उस टाइम पे जो ओबीसी की जो 52% जनसंख्या थी, इतनी बड़ी जनसंख्या उस टाइम पे थी, आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। जबकि 2021 का जो साल था पूरा का पूरा ऐसे ही चला गया, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई गई, जबकि मांग भी बड़े स्तर पर हो रही थी। देखो, आज आप बात करोगे बिहार की या छोटे छोटे राज्यों की जो बात करोगे ना, तो वहाँ के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएंगे। और ये क्यों ज़रूरी है करवानी, इसके पीछे का अगर आप मकसद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ किसी को दी जाती है तो संविधान के अकॉर्डिंग जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। संविधान संख्या को मानने के लिए बनाया गया है, और संविधान में SC ST का जो कोटा है वो उनको उनका पूरा दे दिया गया है। अल्पसंख्यक है, उनको उनका कोटा पूरा दे दिया गया है। ओबीसी की 52% जनसंख्या होने के बावजूद उनको 27 दिया गया है। उनका जो हक की मारामारी की गई है वो की गई है। इसके पीछे का ये कारण है कि मतलब हकमारी कह सकते हैं, 52% का आधा दिया गया, 27%। हाँ, इसकी क्यों की गई है? ये इसीलिए की गई है कि इनको इनकी संख्या का पता न चले। अगर संख्या का पता चलेंगे वो अपनी संख्या के आधार पर मांगेंगे, क्योंकि SC को ST को मिला हुआ है, अल्पसंख्यक को मिला हुआ है, तो ये भी कहेंगे हमारा 52% कहाँ है। अब 52% की जब करवाने के लिए चलेंगे तो किसके हिस्से का जाएगा? ना SC के हिस्से का जाएगा, ना ST के हिस्से का जाएगा किसके हिस्से का? ओबीसी में लगभग 3600 जातियाँ हैं, और सबसे बड़ी आबादी होने के कारण इनको मिलना चाहिए। 52% मिल नहीं रहा है, तो जाएगा, इनको मिलेगा वो किसके हिस्से से मिलेगा? वो जनरल के हिस्से से मिलेगा। और जनरल में भी एक स्पेयर जाति है ब्राह्मण। आप देखोगे मीडिया के अंदर, न्यायपालिका के अंदर, विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर सबसे ज़्यादा यही है, जबकि इनकी संख्या टोटल देश में 3-3.5% है, लेकिन हक मारी ये सब की किए बैठे हैं। तो उनकी हिस्से का जाने का खतरा, इसलिए आप
1931 के बाद अगर देखोगे 41 में विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद आप देखो आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए लगभग ब्राह्मण आए। ब्राह्मण के अलावा जो भी आया उसकी सरकार पूरे समय पर चलने नहीं दी गई। 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन थे, वो करवाना चाहते थे लेकिन क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि जो उसके चेयरमैन बनाए गए थे ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाने के लिए, उसका हेड बनाया प्रणब मुखर्जी को, जो कि एक ब्राह्मण था, इसलिए नहीं करवाने दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इन 14 मुद्दों में यही है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवानी चाहिए, क्योंकि संख्या के अकॉर्डिंग ये अधिकार मिलेंगे। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, आप बता रहे हो कि जो आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है, जबकि आदिवासी जो है उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया है और उनका अपना एक धर्म होता है, जैसे कि कोई सरना धर्म बता सकते हैं हम लोग उसको। और एक खास बात ये होती है कि आदिवासी जो नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, एसटी को अपने 5वीं 6वीं अनुसूची में अधिकार दिए गए हैं, इनके ऊपर धर्म थोपा नहीं जा सकता। लेकिन जब भी कोई भी जनगणना जाती है, जनगणना करने वाले जो लोग होते हैं उनको काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, तो ऐसे बताते हैं कि हम लोग का सब दिखाया जाता है कि SC ST OBC अगर हो तो उनसे धर्म पूछा ही ना जाए, सीधा हिंदू लिख दो। तो ये इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये कोई हकमारी है या फिर एक थोपना है चीज़? देखिए, ये हकमारी करने के लिए ही थोपा जा रहा है। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसमें 6वीं और 5वीं अनुसूची आप उठाकर देखोगे, उसमें आदिवासी जो हैं उनको अपना समेत शासन चलाने का हक है। उनकी आदिवासियों की इजाज़त के बगैर आप एक ईंट वहाँ से ना ही उखाड़ सकते हैं, ना ही वहाँ लगा सकते हैं। मतलब भारत का जो राजपत्र जो होता है, अगर आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्र के अंदर आपको अगर लागू करना है तो उसके लिए आदिवासियों की आपको अनुमति लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर उनको आप पूछा जा रहा है कि आप लोग हो कौन? उनकी अनुमति नहीं ली जा रही। और जब जोर ज़बरदस्ती से वहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती है या फिर खदान का जो काम किया जाता है जोर ज़बरदस्ती से, उसका विरोध करने के लिए जब आदिवासी लोग आते हैं तो उन्हें नक्सली कहकर घोषित करके उन्हें गोली मारने का काम किया जाता है। पीछे बहुत होता है, हम देखते आ रहे हैं। अभी भी बस्तर के अंदर 3 लोगों को मार दिया गया था ये 1 साल पहले की बात, जब कोरोना काल चला हुआ था, तब उस टाइम में बस्तर के अंदर 3 लोगों को नक्सली कह करके मार दिया। सेना ने खुद गलती मानी कि हाँ हम लोगों ने ऐसा कर दिया। वहाँ पर हफ्ते भर तक जो 3 आदिवासियों की लाश लेकर के जनता है वो बैठी रही, लेकिन उनको न्याय की तरफ कोई ऐसी बात नहीं हुई। और ऊपर से जो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है वो जो किसान मारे गए वहाँ पर 50 लाख देते हैं, लेकिन वहाँ पर भूपेश बघेल ने कोई भी घोषणा ऐसी नहीं की। देखिए, एक ये कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तो इन्होंने हमेशा से यही करते आए हैं कि बोली हमारे समर्थन में होती है, लेकिन इनका एक्शन जो होता है वो हमारे विरोध में होता है। ये कहावत है कि एक्शन इज द मैन ऑफ आवर रियल थॉट। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बोली होती है वो तो हमारे समर्थन में होती है, लेकिन जब एक्शन होता है तो वो विरोध में करते हैं। इसीलिए जो अब बनाया गया, इनको राष्ट्रपति बनाया गया जो, तो आदिवासी हैं। तो ऐसे ही जब SC का जो राष्ट्रपति बनाया गया था तो SC के जो हक अधिकार थे उन पर कुठाराघात किया गया था। ऐसे ही जब मुस्लिम को बनाया जाता है तो मुस्लिमों को आतंकवादी घोषित कर करके गोलियां मार दी जाती हैं। ऐसे ही आदिवासी बना दिया गया। आप देखते जाना, अभी तो नए नए बने हैं, धीरे धीरे आप देखना कैसे कैसे आदिवासियों के हक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। और जब वे लोग अपने हक अधिकार बचाने के लिए रोड पर आएंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारा तो राष्ट्रपति है, अब तो तुम इस देश के मालिक हो। उनको मालिक बना के मारा जाएगा। एक बात देखी जाती है, 1984 के अंदर ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। और गजब का मामला होता है कि 84 के अंदर सिख दंगे होते हैं। प्रणब जो APJ अब्दुल कलाम जो थे उस टाइम पे, जो मुस्लिम दंगे होते हैं, गुजरात दंगा इतना खतरनाक था, वो देश को दहला देने वाला था। फिर जब जो हमारे जो पिछले जो पूर्व राष्ट्रपति थे उस टाइम के ऊपर उनके बनते ही ऐसे शब्बीरपुर था, यहाँ पर एक तरीके से जो हाथरस का कांड हो गया, दिल्ली कैंट का कांड हो गया, न जाने कितनी ऐसी हत्याएं हुई। और अधिकार जो SC ST के जो अधिकार थे वो इन्हीं के शासन के अंदर कुचले गए थे। तो ऐसा आपको लग रहा है कि जो अभी जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो ST हैं और उनको राष्ट्रपति दिखा करके उनके आदिवासियों के अधिकारों का हनन होगा, ये आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होगा जी। क्योंकि इतिहास तो यही दिखा रहा है कि जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह थे उस टाइम पे, उसके बाद में APJ अब्दुल कलाम थे,
और फिर उसके बाद में जो अभी के जो पूर्व जो राष्ट्रपति थे और अब जो एसटी के जो राष्ट्रपति बताया जा रहा है, वो एक खास बात इसके अंदर आपको देखने को मिली होगी कि एससी या एसटी कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई बनता ही नहीं है, लेकिन कोई भी जो एससी एसटी जो राष्ट्रपति बनता है तो उसकी जाति का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। ये क्या, ऐसा क्यों है? देखिए, ये एक जाति प्रधान देश इसको बना दिया गया है और यहाँ पर ऐसे भी मूर्खों की कमी नहीं है जो जातियों पर गर्व करने लग गए हैं। तो उसके ये उनके लिए बेनिफिट है। अगर जितना लोग जातियों पर गर्व करेंगे उतना ही आरएसएस और बीजेपी के लिए फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि आपकी जाति का हमने अब राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति ने उनको नहीं, वो कहते ना हरियाणवी में कहते झुंझुना पकड़ा दिया, उनको झुंझुना पकड़ा दिया, तुम राष्ट्रपति हो। और राष्ट्रपति का आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति का सिर्फ पद दिया गया है, पावर उनके पास नहीं है। राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी पावर क्या थी? सबसे बड़ी पावर थी कि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता था। वो अध्यक्ष हटा दिया, वो अध्यक्ष हटा दिया। अब तीनों सेनाओं के ऊपर एक अध्यक्ष और बैठा दिया और वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राष्ट्रपति के उत्तरदायी। तो यहाँ जो राष्ट्रपति का जो पद है वो जीरो कर दिया गया है। वो एक रबर स्टैंप जिसको हम बोलते हैं वो है, केवल एक नाम मात्र पद रह गया, सिर्फ नामदारी, और उसके लिए अलावा कुछ नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। मैं चाहूँगा कि आप इस जानकारी को उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि अपने आप के ऊपर जातियों पर गर्व करते हैं, आरएसएस भाजपा के अंदर विश्वास रखते हैं और अपने आप को किसी धर्म के अधिकार में मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग वो हैं, हम लोग ये हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का विशेष ध्यान जाए। थैंक यू।